बारिश में भीगी लड़की रोड पर फंस गई थी। तभी एक लड़के ने छाता दिया और उसी दिन से दोनों का रिश्ता बदल गया। कहानी शुरू होती है। शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थी, ट्रैफिक रुका हुआ था और हर तरफ बस छतरियों की भीड़ थी। ऐसे ही एक कोने में बस स्टॉप के नीचे एक लड़की भीगती हुई खड़ी थी। सिया। उसकी उम्र करीब 24 साल थी। ऑफिस से लौट रही थी। हाथ में फाइलें थीं, बाल भीग कर चेहरे पर चिपक गए थे और पैर कीचड़ में सने हुए। बसें बंद थी, ऑटो मिल नहीं रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखती और बुदबुदाती, क्या जरूरत थी आज ही इतनी बारिश की। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरता है एक युवक, आरव, लगभग 27 साल का, सादा टी शर्ट और जीन्स पहने, हाथ में एक छाता। उसने सिया की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप चाहे तो छाते के नीचे आ सकती हैं, वरना सर्दी हो जाएगी। सिया ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, फिर धीरे से बोली, धन्यवाद, पर मैं ठीक हूं। आरव मुस्कुराया, ठीक है तो भीग क्यों रही है? वो सवाल सुनकर सिया खुद हंस पड़ी। आखिर उसने छाते के नीचे जगह ले ली। दोनों साथ खड़े थे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिया बोली, आपको डर नहीं लगता किसी अजनबी को छाता देने में? आरव ने हंसकर जवाब दिया, डर तो मुझे तब लगता है जब कोई इंसान किसी की मदद करने से पहले डर जाए। सिया चुप हो गई, फिर बोली, आप बहुत अजीब है। अच्छा, हां, आजकल लोग अपने रिश्तेदारों तक को छाता नहीं देते। आरव मुस्कुराया, शायद इसलिए तो आजकल रिश्ते सूखते जा रहे हैं। दोनों हंस पड़े। बारिश जैसे अब कम होने लगी थी, पर उनके बीच की बातों की बारिश बढ़ रही थी। सिया ने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। आरव ने बताया कि वो एक छोटे से कैफे का मालिक है। सिया ने पूछा, कैफे? बारिश में तो आपका धंधा अच्छा चलता होगा? आरव बोला, हां, बस ऐसे ही किसी बारिश में कुछ नई कहानियां बन जाती है। सिया मुस्कुराई, जैसे ये वाली? आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद हां। जब बारिश थोड़ी थमी, आरव ने कहा, अगर बुरा न माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं, यहां से ऑटो मिलना मुश्किल होगा। सिया ने सोचा और धीरे से बोली, ठीक है। दोनों कार में बैठे। आरव की कार में हल्की सी कॉफी की खुशबू थी। सिया बोली, आपके कैफे की खुशबू गाड़ी में भी है। आरव मुस्कुराया, कॉफी मेरी कमजोरी है और कहानियां मेरी ताकत। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे, जिंदगी, सपने, अकेलापन और छोटी छोटी खुशियां। जब सिया के घर पहुंचे, उसने मुस्कुराकर कहा, आज अगर आप नहीं होते तो मैं भी शायद भीगकर बीमार पड़ जाती। आरव बोला, और अगर आप नहीं होती तो ये बारिश इतनी खूबसूरत नहीं लगती। सिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, और छाता मैं कल लौटा दूंगी। आरव ने हंसते हुए कहा, अब इस बहाने मिलना तो होगा। अगले दिन सिया अपने ऑफिस से निकलकर आरव के कैफे पहुंची। कैफे का नाम था रिश्तों की चाय। दीवारों पर लिखा था, हर कप के साथ एक नई कहानी। आरव काउंटर पर बैठा था। सिया को देखकर मुस्कुराया, आप आई छाता लौटाने? हां, पर अब बारिश रुक गई है। कोई बात नहीं, रिश्ते तो मौसम से नहीं रुकते। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। आरव ने 2 कॉफी मंगवाई। सिया बोली, आपका कैफे बहुत सुंदर है, पर यह नाम? आरव ने कहा, क्योंकि यहां हर ग्राहक अपनी कहानी छोड़ जाता है। कोई ब्रेकअप की, कोई मुलाकात की, कोई याद की। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और शायद अब मेरी कहानी भी यही जुड़ जाएगी। आरव ने कहा, शायद जुड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार सिया को किसी अजनबी के साथ इतनी सहजता महसूस हुई थी। दिन बीतते गए। सिया रोज ऑफिस के बाद कभी कभी आरव के कैफे चली जाती, कभी 2 कॉफी पीती, कभी बस बैठकर बारिश देखती। आरव हर बार मुस्कुराते हुए उसके लिए वही टेबल तैयार रखता। दोनों की बातें बढ़ती गई। सपनों से लेकर जिंदगी की परेशानियों तक सब साझा होने लगा। एक शाम सिया ने पूछा, आपकी जिंदगी में कोई है? आरव मुस्कुराया, पहले थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं कैफे वाला लड़का था। सिया ने उसकी आंखों में झांका, और अब कोई है, जो बारिश में मिली थी। सिया चुप रही, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन सिया कैफे पहुंची तो देखा आरव किसी लड़की के साथ बैठा हंस रहा था। वो लड़की उसका हाथ पकड़े कुछ कह रही थी। सिया के दिल में कुछ टूटा।
उसने बिना कुछ कहे वहां से जाना चाहा। तभी आरव ने आवाज लगाई, अरे सिया, मिलो, ये मेरी बहन आर्या है। सिया रुक गई, झेम गई। आरव ने हंसते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर तो बारिश से भी ज्यादा पानी उतर गया। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस दिन सिया को एहसास हुआ कि उसे आरव से लगाव हो चुका है। कुछ हफ्तों बाद फिर बारिश हुई। वही मौसम, वही सुगंध। सिया ऑफिस से निकल रही थी, छाता नहीं था। अचानक उसके सामने कोई रुका। वो आरव था, हाथ में वही पुराना छाता लिए। फिर फंस गई बारिश में? सिया मुस्कुराई, हां, पर इस बार उम्मीद थी कि कोई आएगा। दोनों साथ साथ चलने लगे। आरव ने कहा, जानती है, मैंने उस दिन जो छाता दिया था ना, वो वापस लेने नहीं, लौटाने की वजह बनने के लिए दिया था। सिया ने पूछा, मतलब शायद मैं चाहता था कि आप फिर आओ और फिर कभी जाओ नहीं। सिया रुक गई। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। क्या आप भी यही चाहती हैं? सिया की आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान। शायद मैं तो उस दिन से चाहती थी, जब आपने छाता दिया था। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई हुई। लोग कहते थे, एक छाते ने दो जिंदगियां जोड़ दी। आरव का कैफे अब बारिश की कहानी कहलाने लगा। दीवार पर नई लाइन लिखी गई, एक छाते के नीचे शुरू हुई कहानी अब जिंदगी बन गई। हर बार जब बारिश होती, दोनों कैफे की खिड़की से बाहर देखते और मुस्कुराते। सिया कहती, अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो? आरव जवाब देता, तो जिंदगी सूखी रह जाती। वक्त बीत गया, पर वो बारिश वाली मुलाकात हमेशा जिंदा रही। कभी कभी आरव सिया से मजाक में कहता, तुम्हें पता है, उस दिन अगर मैं छाता न देता। सिया मुस्कुराती, तो मैं अब भी बारिश में फंसी होती। दोनों हंस पड़ते। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मुलाकात पूरी कहानी बदल देती है। कभी किसी का दिया छाता सिर्फ पानी से नहीं, अकेलेपन से भी बचा लेता है। आरव और सिया की कहानी सिखाती है कि कभी किसी पर एहसान मत समझो, हो सकता है वही एहसान तुम्हारी किस्मत बन जाए।